हार्ट की रिवास्कुलराइजेशन प्रोसेस मीन्स हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई इंक्रीज करना। अब लोगों को 70 के दायके से लोगों के मन में एक भ्रम है कि बाईपास सर्जरी से मैं करवाऊंगा तो अथवा मेरे रिलेटिव को करवाऊंगा तो हार्ट की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे कोई साइंस नहीं था, न्यूली इन्वेंटेड साइंस नहीं था। फिर स्टेंट आए, स्टेंट भी भराने लगे, इंस्टेंट रिस्टिनोसिस होने लगा। तो मेन फोकस जो होता है वो रीवास्कुलराइजेशन ऑफ द हार्ट। आप देखो तो आपको हार्ट अटैक आया, एन स्टेमी और स्टेमी, छोटा हार्ट अटैक या बड़ा हार्ट अटैक, तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट एंटीप्लेटलेट्स, आपको हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट, फिर स्टेटिन्स, छोटा हार्ट अटैक है तो एंटी थ्रोम्बोटिक मेडिसिन, एंड बड़ा हार्ट अटैक है तो फाइबिन स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक्स, जो 40-50 हज़ार के इंजेक्शन एक शॉट आता है वो लेना होता है। और गोल्डन आवर में किसी को स्टेंट डलाना है तो एंजियोग्राफी करानी जरूर पड़ती है, ऐसा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का दावा है। लेकिन हमारे यहाँ ब्लॉकेज को देखने के लिए एंजियोग्राफी कराते हैं, और ब्लॉकेज एंजियोग्राफी में आप हॉस्पिटल में कराते हैं, वो ब्लॉकेज में आपको कुछ मालूम नहीं पड़ता, डॉक्टर लिख देते हैं उनके जजमेंट, माइंड के जजमेंट के हिसाब से। वो अल्ट्रासाउंड भी नहीं डालते कि मैं 95, 98, 99, 100, 85, 80, ऐसा कई टाइप के ब्लॉकेज लिख देते हैं, और वो भी छोटी छोटी आर्टरीज में, रेमस में, डायगोनल, ऑब्चुएटर मार्जिनल, ऐसी ब्रांचेस में, पोस्टीरियर डिसेंडिंग, एलएडी में भी लिखते हैं, एलसीएक्स में लिखते हैं, आरसीए में लिखते हैं। दैट इज़ ओके, ब्लॉकेज होते हैं, बिकॉज डाइट ऐसा है आजकल का कि ब्लॉकेज तो होता है, क्योंकि इंसान जिंदगी भर तो बॉइल्ड चीज़ पे रह नहीं सकता, अकेले प्लांट बेस्ड डाइट पे तो रह नहीं सकता। तो ब्लॉकेज तो होना है बिकॉज ऑफ योर डाइटरी चेंजेस एंड दिस 21st सेंचुरी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस फैक्टर लीड्स टू वाजोस्पाज्म। तो ये सब होना ही है, एंडोथेलियम डैमेज होता है। लेकिन एंजियोग्राफी आपको ये नहीं बताएगी कि भाई आपका ब्लॉकेज में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, लिपिड पेरोक्सीडेशन हुआ है कि नहीं। लिपिड जमा होता है तो ब्लॉकेज होता है, कैल्शियम जमा होता है लेटली तो ब्लॉकेज होता है। तो उसमें ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि इन्फ्लेमेशन है कि पेरोक्सीडेशन लिपिड का है कि नहीं। दूसरा, ब्लॉकेज जितना बड़ा होता है, जैसे 4 मिलीमीटर की कोरोनरी एलएडी आर्टरी आप गिन लो, स्ट्रॉ से भी पतली, और ये जो छोटी छोटी रेमस, ऑब्चुएटर मार्जिनल, डायगोनल, पोस्टीरियर डिसेंडिंग, वो तो 2.6 मिलीमीटर की होती है। तो उसमें ब्लॉकेज डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के बिना परसेंटेज लिख ही नहीं सकते, ये आउट ऑफ एथिक्स है और आउट ऑफ लॉ है। लेकिन यहाँ चलता है, लिखते हैं, तो पेशेंट्स के मन में वो रह जाती है बात कि ब्लॉकेज है। लेकिन जो आर्टरी है उसका प्रॉक्सिमल सेगमेंट में ब्लॉकेज है, यानी कंस्ट्रिक्शन है आर्टरी का, तो और उसमें रप्चर हुआ और क्लोटिंग कैस्केड एक्टिवेट होके ब्लड क्लॉट करके हार्ट अटैक आया, तो इफ़ यू हैव नॉट reperfused your heart muscle within a maximum 3 hours, means golden hour is 1 hour but maximum 3 hours, either by thrombolytics or छोटा हार्ट अटैक है तो एंटी थ्रोम्बोटिक एंड एंटी प्लेटलेट्स, एंड if possible in emergency, stent is only useful for emergency of
1 to 3 hours of heart attack, otherwise it is not useful. एक बार रास्ता 50% भी खोलेगा तो फिर से वो ग्लू दूसरी जगह जमा होगा और फिर से स्टेंट में फिर से रीब्लॉकेज होना चालू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेंट से एंडोथेलियल डैमेज होता है, नाइट्रस ऑक्साइड सिक्रीशन कम होता है, तो वाजोस्पाज्म होता है, और इट इज़ अ प्रोथ्रोम्बोटिक, तो ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड एक्टिवेट होता है। लेकिन लोगों को बस स्टेंट डलवा दिया, 3-4 हो गया अपना काम, बाईपास करवा दिया, हो गया अपना काम। लेकिन बाईपास में ब्लॉक निकालते नहीं हैं, पैर में से या हाथ में से नली लेके ब्लॉक के ऊपर और नीचे सांधा लगाते लोकलाइज्ड ब्लड फ्लो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाईपास का मेन ड्रॉबैक हार्ट फेलियर है, हार्ट को वीक कर देता है, इरिथमिया कर देता है, इरेगुलर रिदम, स्ट्रोक लाता है, फिर से हार्ट अटैक लाता है, क्योंकि इन्फेक्शन होता है डायबिटिक पेशेंट में, किडनी फंक्शन डिक्लाइन कर देता है। तो क्यों कि भाई मैक्सिमम स्ट्रेस हार्ट पे पहुंचता है जब बाईपास होती है तो, एंड दिस कैन लीड्स टू हार्ट फेलियर। जबकि ईसीपी ट्रीटमेंट जो आप ट्रेंड सर्टिफाइड डॉक्टर से लो, कि उसका इंटरनेशनल बॉडी द्वारा सर्टिफिकेशन होता है, ट्रेनिंग का, ग्राउंड ट्रेनिंग एंड एग्ज़ाम होती है, उनसे लो आप, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। जैसे बाईपास में हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन 25% हो गया या 30% हो गया, तो आप बाईपास कराने जाओगे तो इट कैन लीड्स टू वेरी कॉस्टली एंड डेट्रीमेंटल, वो डैमेज और ज़्यादा करेगा। एंड ईसीपी मॉडलिटी को एफडीए कि जो कोई डॉक्टर इससे एफडीए से बड़ा नहीं है, तो एफडीए ने ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग डेवलप कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज अप्रूव किया हार्ट पंपिंग बढ़ाने के लिए और हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट के लिए, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एंजाइना, नेचर बाईपास के लिए, कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट अटैक के लिए। तो कारण क्या है कि ईसीपी कार्डियक साइकिल के नियम के अनुरूप चलती है। जैसे हार्ट रिलैक्स होता है तो पैर में जो न्यूमेटिक कप स्पेशल आते हैं वो लगाते हैं 3 भाग में, काफ रीजियन, मिडल थाई, अपर थाई, एंड वो सेंट्रल एओर्टा से ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ जाता है। जब हार्ट रिलैक्स होता है, सेमिल्यूनर वाल्व बंद होता है, तब कोरोनरी आर्टरी ओपन होती है। तब 5 सेकंड का जो पीरियड होता है वो उसमें कोरोनरी परफ्यूजन और डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन बढ़ता है। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 सेकंड का समय आप मान के चलो, क्योंकि कार्डियक साइकिल 8 सेकंड की होती है, तो उस टाइम पे बेल्ट जो न्यूमेटिक कफ लगे हैं पैर में, वो ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे की तरफ रिलैक्स होता है। तो हार्ट का जो पंपिंग का जो आफ्टर लोड दबाण होता है वो कम हो जाता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ईसीपी। एंड ईसीपी अलॉन्ग विथ मेडिकल ट्रीटमेंट, सपोज आपको एरिथमिया तो एंटी एरिथमेटिक टेबलेट को ऐड करके साथ में क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से मेडिसिन लेके आप ईसीपी ट्रीटमेंट लोगे तो एक तो आपका पंपिंग बढ़ेगा हार्ट का, दूसरा आपका हार्ट का डायस्टोलिक फंक्शन और सिस्टोलिक फंक्शन दोनों बढ़ेगा, बीपी कम होगा, फिर नाइट्रस ऑक्साइड सिक्रीशन होता है, तो कल्प्रिट वेसल जो ब्लॉकेज वाली आर्टरी है वो भी डायलेट होती है और फ्रिक्शन से ब्लॉकेज भी कम होते हैं और मेडिसिन से ब्लॉकेज स्टेबलाइज होते हैं और कम भी होती है। तो ये रेसिप्रोकल काम करते हैं। और डाइटरी फैक्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड ईसीपी आपको ऐसा होता है कि लंबी लगती है कि भाई 7 वीक का कोर्स रोज 1 कलाक आके आप अपने काम पे चले जा सकते हैं। लेकिन बाईपास में 6 महीना बेड रेस्ट करना आपको पसंद है, लेकिन ईसीपी का 35 दिन का कोर्स
मंडे टू फ्राइडे ऐसे 7 वीक, सैटरडे संडे ऑफ होता है रिवास्कुलराइजेशन के लिए। तो ईसीपी बेहतरीन क्यों है? क्योंकि वो वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर, हिपेटोसाइट रिच ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट रिच ग्रोथ फैक्टर उसको डेवलप करती है, और न्यू वेसल्स, कैपिलरीज, स्कार टिश्यू में फॉर्मेशन होती है। तो जो डेड सेल्स है वो जीवंत होते हैं। तो कभी कभी ईसीपी लेने के टाइम पे पेशेंट्स को पेन होता है, बिकॉज डेड मसल इज गोइंग टू अलाइव, दैट इज द रियलिटी। एंड ईसीपी ट्रेंड हैंड से ही लेना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कोई आज मैं 100 फ्रेंचाइजी दे दूँ नॉन मेडिकल को, और वो डॉक्टर हायर करके सेंटर चलाए, तो ये सरासर क्वैकरी फैक्ट चीज़ है। ट्रेन डॉक्टर, जिस सर्टिफाइड डॉक्टर से ही ईसीपी लेना। कई दिल्ली के डॉक्टर्स ऐसे फ्रेंचाइजी बेस पे काम करते हैं, उन्होंने ईसीपी का नाम खराब किया है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ से एक भी पेशेंट ऑन टेबल कोलैप्स नहीं हुआ है, और सब को बेहतरीन रिजल्ट मिला है। चाहे हार्ट का पंपिंग बढ़ा हो, पेशेंट्स की वाइटलिटी बढ़ना हो, पेशेंट्स का सांस जो फूलता है वो बंद हो जाता है, दुखावा बंद हो जाता है। तो दैट इज़ ब्यूटी ऑफ ईसीपी, बिकॉज इट वर्क्स ऑन मल्टीपल लेवल। नाइट्रस ऑक्साइड सिक्रीशन करता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करता है, ट्यूमर नेक्रोसिस अल्फा और दूसरे एंडोथेलिन जैसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करता है, हार्ट का आफ्टरलोड कम करता है, और हार्ट के मसल्स में न्यू कैपिलरीज डेवलप करके ब्लड सप्लाई को रीरूटिंग करता है हार्ट में, और पूरा मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करता है। तो ये ऑथेंटिक प्रोसीजर, जैसे हम आयुर्वेदिक में या घरेलू उपचार में बीट जूस पीते हैं, पोमेग्रेनेट जूस पीते हैं, दूधी का जूस पीते हैं, दैट इज़ ऑल फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिक्रीशन, जैसे हार्ट की नलियाँ डायलेट हो। मेडिसिन्स में भी ऐसे वाज़ोडायलेटर मेडिसिन्स आती है कि जो आपका पेन कम कर दे, आपका ब्लॉकेज का परसेंटेज कम कर दे, इन्फ्लेमेशन कम कर दे। तो इन न्यू ईरा, इफ़ यू डोंट वांट टू ओपन योर चेचिस bonnet, then you can 100% take medicine by proper way as per clinical trial. Control your diet, take plant-based vegetarian diet mostly in the breakfast, and take proper sleep of 7 to 8 hours. Avoid any illicit medicines or smoking, gutka, khani or alcohol, and walk as per your exercise tolerance, 20 to 25 minutes या 30 minutes, or cycle it, and be stressless. Do yoga, pranayam, meditation. So medicine, ECP, diet, walk, stresslessness and sleep, and taking 1 or 2 supplements like magnesium or coenzyme Q10 or omega-3 fatty acid, and vitamin B12 and D3 are needed for a reduction of atherosclerosis. But you have to check the parameters in the blood, in the laboratory, then you can take it as per doctor's advice. So heart disease, you can reverse it by without any cut in the body, and it is a authentic FDA approved. So don't go for dilemma in the mind that what I should do. Doctors are pressing for bypass in hospital,
and I don't want to go for bypass or stenting, then we are here because we have treated post bypass, post stented patients in thousands of numbers, and heart failure patients, weak heart patients in thousands. You cannot count the numbers here. So we are here for you to heal you, augment your pumping, augment your heart power, and heal your heart and augment your vitality of the body by ECP. And that is the new treatment of this new era. Thank you.